नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, इतिहास में पहली बार देखने को मिला है जब ज्योतिबा फूले जी की जयंती इतने धूमधाम के साथ में मनाई गई हो। और इसका कारण ये है क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं और जिस तरह से जो राजनीतिक लोग होते हैं, किस तरह से कहीं न कहीं बहुजन समाज के नेताओं को भुनाने का काम करते हैं अपने वोट बैंक के लिए। और उसी का आज परिणाम हमने देखा कि संसद भवन में जिस तरह से मोदी से लेकर अगर मैं राहुल गांधी तक बात करूँ या राष्ट्रपति से लेकर या साधारण कर्मचारी तक बात करूं, आज सब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के सामने नतमस्तक होते नजर आए। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि ज्योतिबा फूले जी ने जो विचारधारा, जो सिद्धांत, जो आइडियोलॉजीज देश के लोगों को लिए दी, क्या उन पर आज इन नेताओं ने चर्चा की है? इसी कड़ी में मेरे साथ में आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि आज जय जयकार करना या किसी भी महान पुरुष की जयंती मनाना या फिर उसके विचारों पर चलना, दोनों में कितना फर्क है। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, बहुत सद्वाद आदरणीय नीलम बोध जी। जी, सर, मैंने शुरुआत की थी कि आज देश की राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो या तमाम बड़े-बड़े नेता हों, आज वो संसद भवन में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को पुष्प अर्पित करते नज़र आए। लेकिन उन्होंने तमाम ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, उनके बारे में कभी चर्चा नहीं करते, उनके विचारों के बारे में चर्चा नहीं करते। अगर मैं बात करूँ गुलामगिरी की, तो आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि किसी भी महान पुरुष की जय-जयकार और उसके विचारों से बहुत दूरी? नीलम बोध जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आज संसद में उपस्थित सभी नेताओं ने, पक्ष ने, विपक्ष ने, सभी लोगों ने जो है महामना ज्योतिबा फूले जी की जयंती सेलिब्रेट की है। तो इसमें बुराई क्या है? आपको इस पे आपत्ति क्यों है? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है सर। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो नेता आज बधाई दे रहे हैं, वो एक बार गुलामगिरी के बारे में चर्चा कर लेते, सत्यशोधक समाज के बारे में चर्चा कर लेते, जिस तरह से उन्होंने जिस आइडियोलॉजी को लेकर स्कूल खोले, उस पर चर्चा कर लेते, जिस तरह से उन्होंने पाखंडवाद पर कुठाराघात किया, उस पर चर्चा कर लेते। लेकिन उस पर चर्चा ना कर कर सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को भुनाने के लिए जयंती मनाना। आदरणीय नीलम बोध जी, अभी तो आज तो उन्होंने केवल गुलामगिरी लिखने वाले महामना ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाई है। आने वाले समय में देखेंगे कि अगर ये बहुजन इसी प्रकार से मूर्ख बना रहा, तो आने वाले समय में वो समय दूर नहीं है कि जब ईवी रामास्वामी जी, पेरियार ईवी रामास्वामी जी की जयंती भी ये धूमधाम से मनाएंगे। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इन लोगों को जो है, जो इनकी मूर्खता है, उसको अपने हित में जो है कैसे प्रयोग में लेकर आनी है। तो सीधे-सीधे जो है इसके लिए जो बहुजन जिसे कहते हैं, उसकी मूर्खता ज़िम्मेदार है। ये लोग जानते हैं कि जैसे कि अभी ज्योतिबा फूले जी का जो समाज है, वो जागरूक हो रहा है। अब वो जागरूक कैसे हो रहा है? जागरूक हो रहा है कि अब उसने जो है ज्योतिबा फूले जी को समझ के कि ये सैनी समाज से हैं, ये माली समाज से हैं, ये हमारे समाज से हैं, ये हमारे महापुरुष हैं। अब तक जो है बाबा साहेब वाले बाबा साहेब जयंती मनाते थे, अब हमें भी एक महापुरुष मिल गया है, अब हम ज्योतिबा फूले की जयंती मनाएँगे। तो इस प्रकार की उनके भीतर जागरूकता आई, तो उन्होंने अपने घरों में जो है वो तस्वीरें लगा ली ज्योतिबा फूले जी की और उन पर फूल माला चढ़ाने लगे। तो इस प्रकार से जो है एक ट्रेंड चल पड़ा है। जी। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 99.9% ज्योतिबा फूले के समाज के लोगों ने, जो आज थोड़ी जागृति दिखाई दे रही है, उन्होंने गुलामगिरी नहीं पढ़ी होगी और 99.9% ज्योतिबा फूले जी के समाज के लोग उसी उनके द्वारा लिखी गई किताब गुलामगिरी के खिलाफ जो है अपना जीवन जी रहे होंगे। उसी पाखंड अंधविश्वास में अपना जीवन जी रहे होंगे। तो इन नेताओं को जो है महामना ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाकर उनको श्रद्धांजलि देकर, उनको आदरांजलि देकर, उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर अगर इतना बड़ा समाज, बेवकूफ़ समाज जो है और वोट देने के लिए मिल सकता है, तो इससे बढ़िया उनके लिए क्या बात होगी। आने वाले समय में अगर यही समाज जो है पेरियार ईवी रामास्वामी जी की तरफ बढ़ जाता है, उनकी फ़ोटो लगाकर उनकी पूजा करने लगता है, जैसे बाबा साहब की पूजा होती है, तो यही लोग जो है पेरियार ईवी रामास्वामी जी की भी जयंती मनाएँगे। इसके बावजूद कि पेरियार ईवा रामास्वामी जी ने हिंदू धर्म और जो लोग आज उनकी जयंती मना रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी होंगे, मोदी जी होंगे, तमाम आरएसएस, बीजेपी, वे लोग जो ईश्वर, कर्मकांड, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, इनमें विश्वास करने वाले लोग हैं और इनके सारे इन विश्वासों, अंधविश्वासों को ज्योतिबा फूले जी ने और ईवी रामास्वामी जी ने धराशायी कर रख दिया। उसके खिलाफ अपना चिंतन दिया है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये लोग जानते हैं कि ये समाज मूर्ख है,
ये समाज जो है इनका साहित्य नहीं पढ़ता है। ये समाज जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो है कुछ ज्ञान ले लेता है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है कैसे होता है कि मैंने पढ़ लिया तो मैंने उसको जो है कॉपी किया और आगे जो है उसको शेयर कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह का जो है मिसइन्फॉर्मेशन चल रहा है। और आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की टेक्नोलॉजी पर जिसका हाथ रहेगा, उसी के हाथ में जो है पूरा समाज रहेगा, सत्ता रहेगी, राजनीति रहेगी। और इस बात को जो है ये जो बहुजन समाज है, ये नहीं समझ पा रहा। आज के जो, अब थोड़ी-सी क्रिटिसाइज़ मैं कर देता हूँ कि आज के जो हमारे बहुजन नेता हैं, आज के जो हमारे बहुजन बुद्धिजीवी हैं, वो भी इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदाइश हैं, इसी सोशल मीडिया की पैदाइश हैं। क्योंकि उनके पास समय नहीं है। उनके पास जो है घर-घर जाकर, गाँव-गाँव जाकर, लोगों के पास जाकर उनको जो है बाबा साहेब का साहित्य बताने के लिए, ज्योतिबा फूले जी का जो साहित्य है वो बताने के लिए, पेरियार ईवी रामास्वामी जी का इस देश के लिए, दुनिया के लिए क्या महत्व है वो बताने के लिए समय नहीं है। उतना परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। तो जब वो लोग परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, वो लोग खुद इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदाइश हैं, तो फिर उन लोगों का क्या पड़ी है? लेकिन सर अभी जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा जब पुरानी संसद की जगह नई संसद का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन किया गया, तो जो पुरानी संसद थी वहाँ पर कुछ महान पुरुषों की मूर्तियाँ लगी थी बड़ी-बड़ी जिसमें कि ज्योतिबा फूले जी की भी एक मूर्ति थी, तो उनको हटाकर वहाँ पर पार्किंग का जो एक प्रोसीजर है वो बनाने का प्रयास किया। बहुजन समाज के लोगों ने आंदोलन किया, जंतर-मंतर पे भी कई बार संसद का भी घेराव किया। लेकिन आज फिर वही चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि बार-बार सवाल वही उठता है कि हम मूर्तियों पर तो मतलब माला चढ़ा देते हैं, लेकिन विचारों पर ताला लगा देते हैं। तो बिना विचारों के क्या ये जो आंदोलन है बहुजन महान पुरुषों का, ये सकारात्मक रूप से साकार हो पाएगा या फिर वही जय-जयकार में उलझ कर रह जाएगा? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है आदरणीय नीलम बोस जी कि ये समाज जो है मूर्ख है, और मूर्ख कहना भी कम है, मूर्खतम है। मूर्खता की जो महानता है, उसको छूने वाला समाज है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सन 1935 में घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ, मैं हिंदू धर्म पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। इस समाज ने आज तक जो है वो काम नहीं किया, हिंदू धर्म को छोड़ने का काम नहीं किया। अगर आज इस समाज ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया होता, तो आज जो है हिंदू धर्म अल्पसंख्यक हो गया होता। जो लोग आज इन पर अत्याचार कर रहे हैं, जो ये चीखते चिल्लाते हैं कि हम पे अत्याचार हो रहे हैं, SC/ST एक्ट लगाओ, FIR दर्ज नहीं हो रही है, ये नहीं सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है। अरे तुम इतनी हाय तौबा मचा रहे हो, तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर कौन रहा है? जो लोग तुम पे अत्याचार कर रहे हैं, मोदी जी, योगी जी, ये जो अत्याचार कर रहे हैं, इनको सत्ता कहाँ से मिल रही है? लेकिन इनके सर लोग पास तो तो कहते हैं ना जो धर्म है वो निजी अधिकार है हमारा, हम उसको कोई भी पालन करें और संविधान भी इसकी आज़ादी देता है। प्रॉब्लम तो यही है नीलम जी कि धर्म निजी मामला है। अरे भाई निजी मामला क्या है? पता तो लगे धर्म है क्या? जिसको ये धर्म समझ रहे हैं वो धर्म है ही नहीं, वो तो गुटबाजी है। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, पता ही नहीं इनको धर्म क्या है। जब धर्म ही नहीं पता है तो ये किसको कह रहे हैं निजी? धर्म समझा बाबा साहेब ने, उनको समझ में आ गया कि जो बौद्ध धर्म है ये यूनिवर्सल है, ये सब पर समान रूप से लागू होता है, ये तो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पूरे भारत देश के लिए कहा था कि बौद्ध धर्म ज़रूरी है। पूर्व में जो है भारत बौद्ध में था, फिर दोबारा से भारत को बुद्ध में होना ज़रूरी है। बाबा साहेब ने केवल दलितों के लिए नहीं कहा था, केवल ये नहीं कहा कि बहुजन समाज ही उस धर्म को अपनाएगा, बल्कि पूरे भारत के लोगों को ये कहा। इसमें पूर्व में आप देखेंगे बाबा साहेब ने खुद जब बताया है कि किस प्रकार से जिस ब्राह्मण ने इस देश की आबो-हवा को विषैला करके रख दिया है, उसी ब्राह्मण ने किस प्रकार से बुद्धिज़्म को अपनाया, अपने चित्त का परिष्कार किया, अपने चित्त को परिशुद्ध किया, और उसी ब्राह्मण ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी इस देश में बुद्धिज़्म को फैलाने में। जी, सर आपने बाबा साहब की बात करी क्योंकि आज जयंती मन रही है ज्योतिबा फूले जी की और जिस तरह से महामना ज्योतिबा फूले जी को बाबा साहब ने अपना सामाजिक गुरु माना और बाबा साहब के 3 गुरु रहे, पहले तथागत बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले जी। लेकिन आज उन्हीं के समाज से आने वाले लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। स्वीकार तो छोड़ो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन ज्योतिबा फूले जी हैं, कौन सावित्रीबाई फूले जी हैं। तो क्या लगता है बिना महान पुरुषों के जाने जो समाज आज कहीं न कहीं नेताओं के चक्कर में फँस रहा है, ये अपना भला कर पाएगा? देखिए, हर एक सवाल का एक ही जवाब है। पहला जवाब है कि ये समाज मूर्ख है। दूसरा जवाब ये है कि इस समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो निहायत ही स्वार्थी है, लोभी और लालची है।
वो केवल अपने निजी स्वार्थ को पूरा करना चाहता है और अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए पूरे समाज की अगर बलि देनी पड़ती है तो उससे भी नहीं चूकता है। लेकिन ये समाज की मूर्खता इस बात में है कि ये अपने बुद्धिजीवी को, अपने नेता को नहीं समझ पा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि बहुजन समाज का कौन-सा नेता, कौन-सा बुद्धिजीवी जिनको आज समाज बुद्धिजीवी समझता है, जिनको आज समाज जो है बहुजन मीडिया कहता है, जिनको समाज जो आज नेता कहता है, उनमें से मुझे बताइए कि बौद्ध कौन है? अगर ये सारे कोई भी बौद्ध नहीं है, तो बहुजन शब्द का मतलब इनके लिए क्या है? सर बौद्ध के लिए तो वो कहते हैं ना कि धर्म निजी फैसला है, वो बार-बार इसी बात पर आ जाते हैं कौन लोग। कहता है? कौन कहता है? लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग मांग उठा रहे, जैसे अभी हिंदुओं ने यही नहीं सर, जैसे अभी हिंदू चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसे ही बौद्ध लोग कह रहे हैं कि हम भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। तो हर कोई ये चाह रहा है कि हम मतलब हिंदू राष्ट्र बना दे, बौद्ध राष्ट्र बना दे, या मुस्लिम राष्ट्र बना दे, या वो ईसाई राष्ट्र बना दे। तो क्या ये संभव है क्या? आदरणीय नीलम बौद्ध जी, हम जो है दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, क्या नहीं हुँ। चाहते हैं, हम बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। और बहुजन समाज के लिए 2 टूक शब्दों में बाबा साहेब ने 2 घोषणाएँ की हैं महत्वपूर्ण। पहली घोषणा की है कि हिंदू धर्म को छोड़ना है, दूसरी घोषणा की है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करना है। ये समाज जो है, इस समाज के बुद्धिजीवी, इस समाज के नेता, इस समाज का बहुजन मीडिया अगर बौद्ध नहीं है, तो उसको जो है अपने आप को पहली बात तो अम्बेडकरवादी कहने का कोई अधिकार नहीं है। सर आप बौद्ध होने की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि जब कावड़ यात्राएँ जाती हैं तो बड़े-बड़े यही बहुजन समाज के नेता आयोजन करते हैं, मंच लगाते हैं। फिर इसी तरह से सावन आ जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। महिलाओं के लिए तरह-तरह के आयोजन होते हैं, करवा चौथ का व्रत हो या तरह-तरह की परंपराएँ, अभी पिछले दिनों में नवरात्रे गए। तो समाज भी तो कहीं न कहीं इन्हीं में उलझा हुआ है, और जो बार-बार एक एलिगेशन आता है कि ये समाज समझता नहीं है, समझता नहीं है। और बाबा साहब ने तो इतना बड़ा इतिहास इनके सामने रच दिया, हम बहुत पहले जाएँ, बाबा साहब से पहले भी तमाम बहुजन नायक नायिकाएँ रहे हैं, उन्होंने काम किया है। लेकिन इतने महान पुरुषों के संदेश, उनकी विचारधारा, उनकी दिशा और उनकी दिशा आज भी लोगों को क्यों नहीं जगा पा रही है? कमियाँ कहाँ रह जाती हैं? देखिए, इसीलिए तो इन मनुवादियों की जो घोर मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, विषैले हैं और दुनिया को नष्ट करने की मंशा रखने वाले हैं, दुनिया को लूटने वाले हैं, दुनिया का शोषण करने वाले हैं, ऐसे लोगों की आज अगर महामना ज्योतिबा फूले की जयंती मनाने की हिम्मत हो पा रही है, तो इन्हीं कारणों से हो पा रही है कि इनका नेता, ये जो बहुजन समाज का जो नेता है, वो निहायती स्वार्थी है। उस नेता को केवल जो है उनके वोट से मतलब है। सर बहुजन लोग आज खुश हो रहे हैं, बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि राष्ट्रपति जी ने आज मतलब ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाई, मोदी जी ने मनाई है, राहुल गांधी ने, तो लोग तो खुश हो रहे हैं ना। अच्छा नीलम जी, जब बकरे की बलि दी जाती है, तो उससे पहले क्या होता है, पता है आपको? हाँ, हार-वार पहनाए जाते हैं, उसे अच्छा-अच्छा खिलाया जाता है। हाँ, तो जब उसको अच्छी-अच्छी हरी-हरी घास खिलाएँगे और उसको हार का है उसे क्या सुख पता लगेगा? उसे हार पहनाया, उसको क्या सुख महसूस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसे कौन जानता है। लेकिन कम से कम उसका सुख जो है खाने में ज़रूर है। जब उसको हरी-हरी घास, बड़ी अच्छा-अच्छा जो खाना खिलाया जाता है, उसमें बहुत अच्छा आनंद आता है उसको। तो इसी प्रकार से बहुजन समाज है। बहुजन समाज को क्या मालूम कि ये जो लोग जयंती मना रहे हैं, इसको जो है ये इसके सहारे जो है इन लोगों को किस प्रकार से बलि चढ़ा देंगे। कैसे इनके वोट को जो है ये हड़प कर जो है फिर से इनके ऊपर जो है अत्याचार हर रोज़ अभी हम यहाँ से पीछे से आ रहे हैं, हुँ। दुद्धी से आ रहे हैं और दुद्धी से यहाँ तक आ रहे हैं। आप देखिए कितने खराब रोड मिले, हैं? सोचिए, ये जो खराब रोड नहीं बन रहे हैं और ऐसे रोड बहुत गहरे-गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि सालों से नहीं बने हैं। क्या उस रोड को बनाने के लिए पैसा अलॉट नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। कहाँ गया पैसा? उसकी चेतना जनता में है क्या? उसकी चेतना जो है किसी विधायक में, एमपी में है क्या? ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनके अंदर है क्या? तो इसीलिए जो है, ये जो जनता की जो मूर्खता है, एक बड़ा उदाहरण देता हूँ आपको मैं जो है बड़ी हँसी का पात्र है ये समाज। संविधान में परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लोकतंत्र की व्यवस्था कायम की और लोकतंत्र की व्यवस्था ये कहती है कि गरीब को भी इस देश का राजा बनने का अधिकार है। जी। लेकिन विडंबना है कि पिछले 70 साल से कोई गरीब जो है संसद में नहीं आता, कोई गरीब विधानसभा में नहीं आता, सारे पूंजीपति जा रहे हैं। अब जब पूंजीपति जाएँगे, तो वो कानून किसके लिए बनाएँगे? गरीबों के लिए बनाएँगे क्या? यही हो रहा है। पूंजीपति जाएगा तो उसे कैसे इस देश को लूटना है, कैसे इस देश के संसाधनों को लूटना है, वो अपने लिए रूल बना लेगा और लूट चालू कर देगा। लेकिन सर जनता की भी गलती है ना, जनता को 5 साल तक लगातार दिखता है कि ये जितने भी नेता आपने बात करी, वो जनता के लिए काम नहीं करते, उनके लिए अच्छी एजुकेशन नहीं देते, रोज़गार नहीं देते, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, और भी तमाम तरह के मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। तो जनता को सबक नहीं लेना चाहिए इन नेताओं से कि जब ये काम नहीं करते, तो 5 साल के बाद इन्हें मौका मिलता है कि उन नेताओं को वोट ना दें? देखिए, जनता अपने आप में कुछ नहीं होती है। हर एक समाज का अपना बुद्धिजीवी वर्ग होता है और उस बुद्धिजीवी वर्ग के कंधों पर जो है अपने समाज का नेतृत्व करने की ज़िम्मेदारी होती है। और लोकतंत्र जो है,
विश्व में सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, लेकिन मैं कहूँगा कि लोकतंत्र जो है बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था जो है यूरोप में इजाद हुई है और निहायत ही मतलब मैं कहूँगा कि अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उससे भी अच्छी व्यवस्था जो है भारत के अंदर थी। भारत की अपनी व्यवस्था थी संघीय व्यवस्था। उस संघीय व्यवस्था को आज जो है पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। छोटे-छोटे स्तर पर जो है संघ बनाने की व्यवस्था है। अभी लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो वो अपने घर में अकेला बैठा होता है और अकेला अपने परिवार के साथ में भी बैठता हो जाए। पत्नी अलग से सोच रही होगी किसको वोट देना है, पति अलग सोच रहा होगा, बच्चे अलग सोचते हैं किसको वोट देना है। एक ही परिवार में ये नहीं लगता है कि एक परिवार जो है किस पार्टी को, किस विचारधारा को वोट देगा। तो इसीलिए लोकतंत्र जो है यहाँ पर एक बहुत ही खराब प्रणाली साबित होती है, क्योंकि एक-एक करके अलग-अलग वोट देंगे तो जो लोग जो है उनका शोषण करने वाले हैं, उनको कोई ना कोई लोभ देकर, लालच देकर, बहकाकर, फुसलाकर उनका वोट ले सकते हैं। लेकिन अगर यही व्यवस्था जो है यूनिट में कायम हो जाए, संघीय व्यवस्था में कायम हो जाए, ग्राम स्तर पर और छोटे-छोटे स्तर पर जो है अगर संघ बन जाए, तो वो लोग इकट्ठा होकर फिर जो है फैसला लेंगे और वहाँ पर जो है ये जो लोभ लालच वाली जो बातें हैं, ये दूर हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है आज समय आ गया है कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है एक संघीय व्यवस्था, मजबूत संघीय व्यवस्था को उत्पन्न करना चाहिए, उसको जो है स्थापित करना चाहिए। सर, आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को आज ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर? देखिए, ज्योतिबा फुले जी का जो मिशन था, वो था समाज का उत्थान करना और समाज का उत्थान करने के लिए उन्होंने जो है समाज को जागरूक करने का काम किया। उनको जो है समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने साहित्य लिखा और उनकी जो किताब है गुलामगिरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंधविश्वास, पाखंडवाद पर जो है बहुत करारी चोट देती है। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि महामना ज्योतिबा फुले जो हैं केवल एक स्टेप थे इस कार्यक्रम में जो है, लेकिन इसको अंतिम रूप से जिसने परिणति दी है वो बाबा साहेब हैं और बाबा साहेब ने जो उसको पूर्ण किया है, केवल अंधविश्वास पाखंड को छोड़ने से जो है कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो नास्तिक हैं, किसी को नहीं हो सकता कुछ भी भला आपका। नास्तिक होना ऐसा समझ लीजिए कि जैसे नंबर लाइन पर 0 है और आपने पहले माइनस लाइन में थे, तो माइनस से आप 0 पर आ गए हैं। जब तक आप जो है प्लस में शामिल नहीं होंगे, तो वापस जो है 0 से आपके माइनस में जाने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाबा साहेब को समझिए। बाबा साहेब बिल्कुल कंप्लीट हैं। बाबा साहेब को समझ लेंगे तो आपके सारे दुख दर्द जो है अपने आप दूर हो जाएँगे और बुद्ध तक पहुँच जाएँगे।